नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन इसी बीच शराबबंदी के बीच पटना हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। देखिए, पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर पुलिस को सिर्फ शक होता है या फिर सिर्फ शराब की गंध आने से किसी ट्रक को जब्त करती है और उसमें से शराब नहीं निकलता है, तो इसके बाद सरकार को पैसे देने होंगे। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्या केस था, क्या मामला था कि पटना हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया और बिहार में शराबबंदी लागू है, तो उसके बीच में आखिर ये फैसला कैसे और क्यों सुनाया गया। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, बिहार में अभी भी शराबबंदी लागू है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि पटना हाई कोर्ट को ये फैसला सुनाना पड़ा? देखिए, बिहार में शराबबंदी तो लागू है जी लेकिन इसमें बराबर जो इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग हैं बार बार ऐसा काम कर देते हैं जिस सरकार किरकिरी हाई कोर्ट में हो जाती है। जी अभी कल ही परसों एक केस मैंने लड़ा था, छपरा का ही जब केस था। जी कहीं से वो 3-4-5 गैलन 3-4-5 गैलन में पानी था कि क्या था, कि चावल था कि दाल था, भगवान जाने। उसमें एक रिपोर्ट था कि सुबह 8 बजे से खबर है कि वहाँ पर 2-3 महिला जी बैठ करके वहाँ वो गैलन से कुछ निकाल के बेच रही है। यह नहीं था कि क्या बेच रही है। अच्छा। पुलिस वहाँ 11:30 बजे पहुँचती है और वहाँ जाके पहुँचती है और फिर कहती है कि 8 गैलन सीज हुआ, 15 लीटर का 8 गैलन और 5 लीटर का, मतलब 125 लीटर शराब लिखा, कंट्री लिकर। अब बताइए, अगर 8 बजे से ही बेच रहा था जी 125 लीटर का सीजर आपने देखा, इसका मतलब बिका एक ऑंस भी नहीं बिका है उसका। जी अगर पूरे के पूरे लीटर भरा हुआ है गैलन उसका, इसका मतलब 1 लीटर भी नहीं बिका। जी सबके सब फिल्ड अप थे। जी और कौन महिला किससे बेच रही थी, और अगर सुबह से बेच रही होगी कंट्री लीकर तो पैसे भी उसके पास होंगे। बिल्कुल। तो सीजर में तो रुपया भी आना चाहिए था। कितने जी रुपया का बेचा उसने। और जब हमारे पास केस आया, जब उसके परिवार के लोग आए थे, तो वो महिलाएं गुमला जिला के रहने वाली हैं। वहाँ से 1 किलोमीटर दूर जी एक ईंट भट्ठा पर काम करती थी। उन लोग को बोला कि भीड़ वहाँ लग गई थी, तो वो लोग को बोला कि वहाँ कोई पिए हुए भी आदमी नहीं था, कोई ड्रिंक नहीं लिए। उन लोग को बोला कि तुम लोग को गवाही के लिए हम थाना ले जा रहे हैं, और वहाँ से उसको बुक कर दिया। जेल चली गई। जी वो ठप्पा मार, उसको कुछ नहीं पता, जिसको अपना नाम नहीं पता, अपने पति का नाम नहीं पता, पिता का नाम नहीं पता, कहीं पिता का नाम पति के नाम, पति के नाम पिता का नाम लिखे हुए है, ऐसी हालत। ऐसे उम्र भी गलत फलत लिखे हुए है, कुछ आता ही नहीं था उसको। भाई ईटा भट्टा वो गुमला उमला आदिवासी लोग को उठा के लाता है वहाँ से। वो ईटा भट्टा का आपस में पॉलिटिक्स होता है, हमारे यहाँ काम करो, हमारे यहाँ काम करो। और उसमें नहीं काम किया तो किसी को बुक करवा दिया, पुलिस से बात करा करके भेज दिया। घूमते फिरते कोई हमारे यहाँ पहुँचा। जब उसकी फ़ोन पर जब टूटी फूटी बात हम सुने उसके परिवार के लोगों को, तो हमको लग गया कोई बेवकूफ़ आदमी है। हमने बुला लिया घर पर, आ जाओ। तो मैंने कहा कि सर 2-3 महिलाएं हैं ऐसे ऐसे हमारे तरफ से काम करने आई, किसी ईंट भट्ठे पर काम कर, वो लोग को पता भी नहीं है। उसको जब जेल में जाकर पूछा क्या तुम लोग कर रहे थे, बोला हम लोग को तो कहा थाना में चलो गवाही देना है, और ठप्पा ले लिया वहाँ। कहा सीजर लिस्ट था। खैर बेल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दे दिया, सब छूट गए जेल से। जी बट इस ढंग के जो गलतियां हो, देखिए उस जो डेटरेंट कानून होता है उसके आड़ में एक्सेसेज होता है। इसलिए कहा जाता है, हमारे जो हम लोग लॉ में पढ़े हैं, कि बहुत सख्त कानून का दुरुपयोग बहुत होता है। सख्त कानून अच्छा है, सख्त कानून से अपराध नियंत्रण होता है, कोई चीज़ करना चाहे फोड़, लेकिन सख्त कानून का नॉर्मली पूरे वर्ल्ड में इसका इतिहास है। कानून जब सख्त होगा तो उसका दुरुपयोग होगा, और दुरुपयोग होगा तो जो शासक होता है, जो प्रबंधक होता है, वो सारा लांछन उनके ऊपर जाता है, सारा डिस्क्रेडिट वो लेते हैं, माल कमाते हैं। वो है ना कि माल महाजन के मिर्जा खेले होली वाली बात बीच है। वाले लोग बदनाम सरकार, खजाना सरकार का जा रहा है, माल ही कमा रहे हैं बैठ करके। अब बताइए, इस ढंग की घटना, ये घटना गोपालगंज की कोचाई कोर्ट की घटना है। कोई ट्रक जा रहा था, वो राजेश कुमार यादव जी ये केस किए हैं जी। उनके गाड़ी में एक खलासी भी होगा, पता नहीं अपने मालिक हैं कि ड्राइवर हैं। वो गाड़ी रुका तो गाड़ी में कोई सब दरोगा जी सुरेंद्र कुमार के ASI हैं, उन्होंने झांका। तो उन्होंने कहा हमको गंध मिला कि इसमें दारू है।
मतलब सिर्फ स्मेल आई। अब बताइए कि दारू को 10 कार्टून रख भी दीजिएगा तो दारू की पैकिंग ऐसी पैक होती है कि जी, गंध नहीं निकलेगा बाहर। जी, ये जो सामान्य ज्ञान है। अब बच गया गंध, तो गंध तो कोई पुड़िया खाता है ना, आजकल जो पुड़िया लोग खाते रहता है, जी, हमारे कोर्ट में बहुत लोग खाते रहते हैं, तो पुड़िया खाए हुआ आदमी बगल में बैठिए जी, तो गंध आएगा दारू का। सुपारी। बहुत सारा देखिए पुड़िया खा के अगर बगल में बैठे लगेगा कोई दारू पिए हुआ है। जी, और जहाँ तक गंध की बात है, गंध पर ऑनरेबल हाईकोर्ट का जजमेंट आ चुका, सरकार उसमें LPA में लूज कर चुकी है। जो ब्रेथ एनालाइजर जो मशीन है जी, उसके गंध पर भी कहा कि आप नहीं कह सकते हैं कि वो आदमी दारू पिए हुए। अच्छा, मतलब ब्रेथ ये कानून बंद, एनालाइजर ब्रेथ एनालाइजर के भी बाद फेल है, ब्रेथ एनालाइजर बंद हो गया, कहा कि यूरिन टेस्ट करिए, ब्लड टेस्ट करिए। तो जब मशीन का गंध नहीं मान रही है कानून, जी, तो आप नाक के गंध आपके पर सेंस विश्वास जी, कर रहे हैं और उस पर ट्रक सीज कर रहे हैं। बाहरे बाह, गजब तमाशा है भाई। रेलगाड़ियों सीज कर रहे हैं जो हिसाब किताब इन लोगों का है। कि बहुत पहले एक किडनैपिंग हुई थी, हमको लगता है 2005 के पहले की घटना। उस घटना में एक आदमी को पकड़ के वो बैंक में काम करता था, जी, स्टेट बैंक मेन ब्रांच में। धवन साहब शायद थे उस समय चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के। तो उस महिला, उस आदमी को पकड़ के जाके बंद कर दिया कि आप किडनैपिंग में शामिल हैं, और उसको मारा भी थाना में। अब वो बेचारा साउथ का आदमी था, दक्षिण भारत का काम करने वाला आदमी, बैंक स्टेट बैंक में काम करता था। कोई आदमी गया नहीं, किडनैपिंग के नाम पर कौन सहारा दे उसको। जी, उसकी पत्नी बेचारी रात में, उसको न कोर्ट का ज्ञान न वकील का ज्ञान, वो चुपचाप कहीं से खोज पता करके चीफ जस्टिस के घर पर चली गई और बोले कि हमारे पति 3-4 दिन से लापता हैं, बल्कि हैबिज कॉर्पस मोटा मोटी हो गया, ये हमको कुछ पता नहीं है, बैंक से गायब हो गए। कोई कहता पुलिस ले गई, कोई कहता किडनैपिंग में थे, मेरे पति तो बैंक में चीफ काम कर, जस्टिस के घर पर चली गई। धवन साहब सेंसिटिव आदमी निकले, बहुत लोग सेंसिटिव नहीं भी होते हैं। जी, उन्होंने उसी को मान लिया पिटीशन। उन्होंने तुरंत कल होकर के जेल सुप्रिटेंडेंट को कहा उसको लेकर के आओ। थाना प्रभारी को बुलाया, जो दरोगा उसमें इन्वॉल्व था उसको बुलाया, जी, SP को जी, बुलाया, सबको बुलाया, हाजिर किया। तो पूछा कि किस बिना पर आपने पकड़ा कि किडनैपिंग में शामिल है। तो बोला गाड़ी का जो नंबर है, मारुति गाड़ी का, और इसकी जो गाड़ी खड़ी है, दोनों का नंबर एक ही है। तो बोला गाड़ी का नंबर एक है, मतलब कैसे नंबर? बोला नंबर में न्यूमेरिकल एक है, अंक उसका एक है, अल्फ़ाबेट एक नहीं है। जी, उनको केवल अंक याद था, तो अंक के आधार पर उन्होंने कहा कि वो गाड़ी है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई आप, ऑनरेबल जज ने कहा, जस्टिस ने कहा कि आपने कैसे इसको, जब अल्फ़ाबेट नहीं मिल रहा है, केवल अंक संख्या मिल रही है, जी, तो कैसे आपको लगा कि वो गाड़ी है? तो दरोगा जी बड़े जीनियस थे, उन्होंने बने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर उनके सामने फेल है। अच्छा, उन्होंने कहा कि इसकी गाड़ी के चक्का में जो मिट्टी लगी हुई है अच्छा, और जिस मोहल्ला से किडनैपिंग हुई, दोनों मिट्टी एक दोनों ही सेम। है। जांच करवाई थी उन्होंने? तो चीफ जस्टिस ने कहा भाई तो जीनियस सब इंस्पेक्टर जो कैसे आप उस इंस्पेक्टर बना के रखे हुए, ये गाड़ी का चक्का का मिट्टी देख के बोल देता गाड़ी कहाँ गए भाई, तुम चलो मेरी गाड़ी जा देख के बताओ मेरी गाड़ी कहाँ से भी आई है। तो ऐसे अच्छा। ऐसे सब वो इसी, ये जो केस है वैसा ही है। ऐसे केसेस भी आते हैं ऐसे सर? केसेस ही जीनियस लोगों के आ रहे हैं। अब बताइए, ये गाड़ी का ढक खोले केबिन, जी, और केबिन खोल के इन्होंने कहा कि यहाँ दारू है, और किसका एक बयान भी ले लिया। अब बयान भी ले बताइए, लिया। किसी कन्फेशनल बयान का कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं है। जी, कहा कि वो तो लेके पहले दारू उतार के आया है और फिर दारू लाने जा रहा है। अपने तरफ से ऐसा तर्क और दिया। जो सेक्शन जिसमें सीज किया वो सेक्शन 47 है, बिहार एक्साइज प्रोविजन एक्ट 2016 का, सेक्शन 47 और 52, उसमें सीजर गाड़ी का हो ही नहीं सकता। और गाड़ी सीज कर लिया, 1 साल, अच्छा सीज कर लेगा तो लकीर के फकीर वाला सिस्टम है, अब पेनाल्टी दीजिए, इतना दीजिए, परसेंट दीजिए, ये दीजिए। एक आदमी देखने वाला नहीं है यहाँ पर कि उस गाड़ी में सीजर है 0, जी, ये कुछ मिला नहीं है गाड़ी। जब कोई रिकवरी नहीं है तो सीजर कैसे गाड़ी का होगा? जी, और सीजर का जो सेक्शन है 56, 57 जो दिया हुआ है उसके तहत सीजर होगा, उसमें लिखा हुआ सीजर का क्वांटिटी क्या है, जी, वो जीर नगण्य है, तो सीजर हुआ कैसे? लेकिन देखने वाला कोई नहीं। एकदम यहाँ जो बराबर हमारे न्यायालय की शिकायत होती है, कोर्ट में एक जजमेंट होता है, नीचे सिविल कोर्ट में कुछ, हाई कोर्ट में कुछ और सुप्रीम कोर्ट में कुछ, ये समझ में नहीं आता है। पढ़े लिखे लोग हमसे आके बोलते हैं जी, कि भाई तो न्यायालय में क्या होता है, जी, एक ही चीज़ 3 जगह 3 जजमेंट कैसे हो जाता है? भाई न्यायालय जिंदा संस्था है, वहाँ जी। फिर से देखता है कि इसमें कहीं गलती तो नहीं रह गई,
जी। बट यहाँ पर यह नहीं होता। एक दरोगा ने गलती करी और उसमें एसडीओ साहब हैं, एक्साइज के लोग हैं, डीएम है, एसडीएम है, किसी ने नहीं देखा कि सीजर नहीं है। ये कागज़ पेपर तो सब जगह गया होगा, कन्फिस्केशन रिपोर्ट बनता है, तो कहीं नहीं किसी ने देखा कि सीजर 0 है इसमें, और सीज करके 1 साल 10 महीना रख लिया। वो आदमी कहाँ पेनाल्टी देगा, सीधे हाई कोर्ट चला गया। सरकारी वकील ने कहा इनको रिमेडी है, अपील है, वहाँ जाके पेनाल्टी दे गाड़ी छुड़ा सकते हैं। बोला हमारा जो गाड़ी का जो सीजर है उस सेक्शन में हुआ ही नहीं, हमारा सीजर 0 है जी। बुलाया गया दरोगा जी को ऑनरेबल जस्टिस राजीव रंजन के बेंच में। वहाँ तो पूरा ऑटोप्सी हो जाता है, डिसेक्शन होकर केस देखा जाता है। उन्होंने दरोगा जी को पूछ लिया कि भाई कानून का ज्ञान है, बिहार प्रोहिबिशन एक्साइज एक्ट 2016 पढ़े हो? तो पहले तो कहा कि ना, हम नहीं पढ़े हैं, कानून का कोई ज्ञान नहीं। बोला कितना केस एक्साइज का देख चुके हो? बोला 40 केस देख चुके हैं और 6 केस अभी चल रहा है। मैं 46 केस देख चुका और कहा कानून का ज्ञान नहीं है। बाद में उसको लगा कहीं मामला फंस न जाए, तो बाद में उसने कह दिया कि नहीं जानते हैं, कानून जानते हैं। तो बोला कानून जानते हो तो कौन कानून में सीज किए हो, और सीजर तुम्हारा क्या है? इसका कोई जवाब नहीं। और तुम गंध के आधार पर कैसे सीज कर लिए, और 1 महीना 10 दिन से 1 साल 10 महीना से सीज किए हुए हो जी। गाड़ी वाले का कहना यह था कि हमारा कितना पार्ट थाना से गायब हो गया, गाड़ी का वियर एंड टियर बाहर लगा के रख दिया है, और प्राय गाड़ी में ऐसे बदनामी है, गाड़ी का पार्टो गायब हो जाता है वहाँ से। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 15,000 तो केस लड़ने का पैसा दिया उसको, कानूनी खर्चा, और 2 लाख रुपया वियर एंड टियर पर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्साइज को दंड के स्वरूप बताइए, एक तो एक्साइज में आमदनी बंद है, कोई टैक्स नहीं आ रहा, ऊपर से ये कहता है कि कोर्ट में खाज वाली स्थिति, धर्म दंड और लग गया। गलती किसकी? दरोगा जी की। वो दरोगा ने एएसआई और कहा कि अगर कोई गाड़ी का पार्ट उसका लेके गायब हो गया और नहीं है तो एसपी साहब इसको देखें और उसको व्यवस्था करें गाड़ी का पार्ट दिलवाने का, और नहीं मिलता है तो फिर दोबारा गाड़ी वाले केस फिर से फाइल कर सकते हैं। और साथ में एक बात कही, जजमेंट कोर्ट किया ऑनरेबल जस्टिस ने, और यह भी कहा यह तय है कि जिस पदाधिकारी के गलती कारण सरकार को यह धर्म दंड लगा है जी, सरकार उस पैसे को उस पदाधिकारी के सैलरी से, पीएफ से, पेंशन से, किसी पैसे से वसूल सकती है। ये उसको लिबर्टी दे दिया। ये 2 लाख रुपया उनके वेतन में से वसूली किया। खैर उनकी कमाई इतनी थी कि 2 लाख रुपये क्या गुजरेगा उनको जी। और गाड़ी वाले को लॉस जब 1 साल 10 दिन गाड़ी ट्रक कॉमर्शियल व्हीकल है और वो खड़ी रह गई तो कितना लॉस हुआ होगा, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि तो गजब तमाशा हो रहा है। अब तो इतनी पढ़ाई लिखाई हो रही है, इतना अवेयरनेस है, और कानून भी पुराना 10 साल का कानून हो गया जी। और यह कहना कि अब हम कानून नहीं जानते हैं और नाक से सूंघ करके, वही मिट्टी वाली कहानी जो मैंने बताया जी। इतने जीनियस लोग सब हैं कि नाक से सूंघ करके पकड़ लेते हैं कि भाई कहाँ से गंध आ रही है। वही तो बच्चे, हमको लगता है ऐसा आदमी तो कहता है मजबून भांप लेते हैं, लिफाफा नाप लेते हैं वाली बात है। लिफाफा देखेंगे, चिट्ठी अंदर खोल के पढ़ लेंगे। तो और इस जजमेंट को जब 2 लाख और सब 15 लाख दे दिया जी। इस जजमेंट को लेकर के इंटरिम जो जजमेंट ऑर्डर हुआ था उसको लेकर के बिहार सरकार गई सुप्रीम कोर्ट जी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया, कहा कि ये सुनने लायक बात, आप तो जुल्म की है ट्रक वाले के साथ में जी। सुप्रीम कोर्ट भी गई थी बिहार सरकार और सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस होकर चली आई। अल्टीमेटली सरकार को ये देना पड़ा ही होगा, क्योंकि 17 जून का जजमेंट है, अभी दिया नहीं होगा, देने के रास्ते में होगा। अब इसका चैलेंज क्या होगा? डिवीजन बेंच का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट से हो ही गया, तब बिना दिए कोई उपाय नहीं है। आपके यहाँ इस बात को इसलिए बोल देते हैं कि भाई जो लोग इस ढंग से फंसते हैं उनको भी उपाय मिलेगा जी। और जो पदाधिकारी हैं उस ढंग का इतना बड़ा साइंटिस्ट वाला काम ना करें, नाक से सूंघ के किसी गाड़ी सीज ना करें, सीजर देखें, सीजर हो तभी सीज करें, ऐसे सीज ना करें जी। तो तमाम बातें आपने सुनी है। देखिए बिहार सरकार को अब पैसे भी देने पड़ेंगे, तो तमाम बातें सुनी है। बिहार में शराबबंदी लागू है, इसी बीच पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला कि कोई भी पुलिस वाले अपने शक के आधार पर ट्रक को या किसी गाड़ी को सीज नहीं कर सकते हैं। तमाम बातें आपने सुनी है बेहद आसान भाषा में। हम आशा करते हैं कि इससे थोड़ी अवेयरनेस आई होगी आपको और आगे चलकर ये काम भी आएगा। ऐसे वीडियोस और भी लाते रहेंगे आपके लिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका भी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आप देखते रहें लाइव सिटीज़, तमाम खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।